संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, हमदर्दी नहीं दिखानी। जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। सीएम योगी के इस संदेश के बाद दंगाइयों के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनके हलक से पानी नहीं उतर रहा। ये रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों को योगी की सीधी चेतावनी, जिन्होंने तोड़ा है उनको छोड़ेंगे नहीं, पोस्टर छपेंगे, दंगाई नपेंगे। हिंसा के बाद संभल तो संभल गया, लेकिन उबाल बना हुआ है। मंदिर मस्जिद हिंसा से उपजे विवाद के बाद अब जांच की तपिश है और सियासत की गर्मी भी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा के बहाने उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया। अफसरों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक में सीएम योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। योगी का सख्त आदेश, अराजकता फैलाने की छूट नहीं दे सकते। संभल के उपद्रवियों से सख्ती से निपटे, नुकसान की भरपाई के लिए वसूली हो, अराजकता फैलाने वालों की पहचान हो, जनता की मदद लें, सर्च ऑपरेशन चलाएं। जनपद संभल में 24 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी चोटिल हुए और 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उसके अनुक्रम में अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 83 लोग हैं, उनको प्रकाश में लाया जा चुका है और करीबन 400 से ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ हैं, यूनिक फ़ोटोज़ आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उन लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें भी जल्दी प्रकाश में लाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम है उसका आकलन करवाया जा रहा है। उसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उन्हीं लोगों से वसूलने की जो तैयारी है वो चल रही है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का फायर्ड केस मिला था और एक अमेरिकी कंपनी है विचेस्टर, उसका भी एक फायर्ड केस मिला था और एक FN या NF स्टार करके एक मिस फायर्ड कार्ट्रिज है, वो मिला था। इन सब की बैलिस्टिक जांच के लिए इनको फॉरेंसिक टीम द्वारा भेजा जा रहा है और अभी भी नालियों की है वो सफाई नगर निगम के द्वारा करवाई जा रही है और विवेचकों द्वारा जो है विवेचना के अनुक्रम में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और जो समय रहते जो अपडेट होंगे वो आपको बताएंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर सख्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक ली और साफ तौर पर कहा कि एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। यानी कि जिन्होंने भी संभल को जलाने की कोशिश की है वो सभी सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जिसके बाद संभल प्रशासन हरकत में एक बार फिर से आया और 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके साथ ही साथ जो हिंसा के दौरान नुकसान हुआ था उसका भी आंकड़ा अब निकल कर सामने आ गया है। संभल पुलिस प्रशासन के मुताबिक संभल हिंसा के दौरान तकरीबन 1 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। यानी कि संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन के मूड में हैं और यही ताकीद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के अधिकारियों को भी दी है कि किसी भी कीमत पर धार्मिक उन्माद को लेकर माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए और जहां तक संभल का सवाल है, संभल के गुनहगार सलाखों के पीछे होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले संभल के DM और SP के पोस्टर लगाएं। करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले DM और SP के पोस्टर करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले DM और SP के पोस्टर लगाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब ये फरमान आया तब से उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे। उन्हें लगा होगा कि हम बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि पत्थर किसने चलाए, गाड़ियां किसने फूकी। लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है, धरपकड़ भी तेज हो गई। पुलिस ने संभल हिंसा के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो पुलिस की जांच में परत दर परत खुलती जा रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं।
अभी हाल ही में 2 और गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो पूर्व में गिरफ्तारी हुई उनमें 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया और उनकी भूमिका की भी जांच की गई है। और जितने भी आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं उनसे पूछताछ में कई और नामों के भी खुलासे हो रहे हैं। और अब जो 2 गिरफ्तारी हाल ही में हुई है उसमें 20 और नाम सामने आए हैं जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है। जबकि पुलिस जांच के दौरान पाकिस्तानी मेड पिस्टल के खोखे और अमेरिकन पिस्टल के खोखे मिलने से ये पूरा का पूरा मामला और ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि इसका अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे हिंसा को भड़काने वाले इस मगरमच्छ, इस बड़े जो तालाब है उसका जो मगरमच्छ है, वो बड़ी मछली है, वो कहाँ है। दरअसल पुलिस ने उस पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है और जो इस हिंसा को भड़काने वाला मास्टरमाइंड है, पुलिस उसके बेहद करीब है और बहुत जल्द वो चेहरा भी बेनकाब होगा जो इस संभल हिंसा के पीछे पूरा मास्टरमाइंड था। और क्योंकि इस संभल हिंसा को भड़काने के लिए कोई 1 या 2 घंटे की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि पूरे सुनियोजित तरीके से संभल को जलाने की कोशिश की गई और अब तलाश मास्टरमाइंड की है। योगी के आदेश के बाद दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। डर सता रहा है कि पता नहीं कब किस रास्ते से पुलिस आ जाएगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तभी चाहिए था जब सीएम योगी ने कहा था प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दंगाई शायद ये भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यूपी में योगी राज चलता है। तभी तो दंगाइयों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती की है तो सजा भी मिलेगी और इसलिए अब चौतरफा एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दंगाइयों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। चंदोसी इलाके में दर्जन भर अवैध दुकानों को तोड़ा जा चुका है। संभल हिंसा को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई बचना नहीं चाहिए, लिहाजा हरकत में आए संभल पुलिस प्रशासन ने कार्रवाइयां तेज कर दी है। एक के बाद एक की लगातार गिरफ्तारी होती जा रही है। उधर संभल से सटे चंदौसी इलाके में अवैध तरीके से चीज़ों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया तो फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी दर्द होने लगा। ओवैसी ने कहा कि अब बुलडोजर फिर से चलना शुरू हो गया। दरअसल ओवैसी को यह डर सता रहा है कि चंदौसी में चल रहा बुलडोजर का रुख कहीं संभल की तरफ न चला जाए, कहीं जो संभल को जलाने की कोशिश करने वाले दंगाई हैं, कहीं उन दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर न चल पड़े। इसको लेकर ओवैसी का दर्द छलक पड़ा है और ओवैसी अब तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो आदेश सीएम योगी अफसरों को दे रहे हैं उस पर अमल भी हो रहा है। संभल में बुलडोजर चला तो ओवैसी उखड़ गए। संभल में जो बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पहले 15 दिन का नोटिस देना था, घर टूटने वालों को बात रखने का मौका देना था, सजा के लिए बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। योगी सरकार पूरे समाज को सजा दे रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। 24 नवंबर को दूसरी बार जैसे ही सर्वे टीम पहुंची तो हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते पथराव, आगजनी शुरू हो गई। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन तेज है। अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 FIR में 800 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक के बेटे भी आरोपी हैं। मौके से मिले पाकिस्तानी कारतूस के खोखे भी जांच के घेरे में हैं। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी इसे पुलिस की करतूत बता रही है। जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, अब दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन